नमस्कार दोस्तों टारगेट सरकारी नौकरी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 मार्च 2019 को हुए जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो एग्ज़ाम है हुआ है उसके आंसर की। तो इसमें सभी के सभी क्वेश्चन है वो हम नंबर वाइज है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए अंत तक, और यदि वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों चलते हैं आगे, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों हमारा जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आता है, कम सांद्रता में एंट्रीजन का छिड़काव प्रकार के वाष्पोत्सर्जन रोधी के रूप में कार्य करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, वृद्धि रोधक। अगला क्वेश्चन है, आलू की सुसुप्त अवस्था को दूर करने के लिए काम में आने वाला रसायन निम्न में से कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, थायोयूरिया। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन से प्रकार के उर्वरक सामान्यतः भारत में विदेश से निर्यात होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी ऑप्शन, फास्फोरस वाले। अगला क्वेश्चन है, सिंगल सुपरफॉस्फेट में सल्फर का अंश कितना प्रतिशत होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 12%। अगला क्वेश्चन आता है, अगला जो क्वेश्चन है वो है, राजमा की फसल के लिए संस्तुत नत्रजन की मात्रा किलोग्राम में है। तो 40 से 50 किलोग्राम इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है, खरपतवार नियंत्रण हेतु ब्राउन मैन्योरिंग जो एक विधि है कौन सी फसल के लिए सामान्यतः अपनाई जाती है। तो धान की सीधी बुआई हेतु। अगला क्वेश्चन आता है, 1 हेक्टेयर में सेंटीमीटर पानी के बराबर होता है। तो इसका जो सही आंसर वो है 1 लाख लीटर, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है, लवणीय मृदाओं को किस विधि से सुधारा जा सकता है। 8वां क्वेश्चन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, निस्पंदन विधि। अगला क्वेश्चन आता है 9वां क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन से क्या अभिप्राय है। तो ऑप्शन डी इसमें सही है, लंबे समय यानी 30 वर्ष से अधिक के मौसम में बदलाव हो तो उसको जलवायु परिवर्तन कहते हैं। मृतिका कणों का व्यास होता है, ऑप्शन ए इसमें सही है, 0.002 मिलीमीटर से कम। इससे अगला क्वेश्चन आता है कि अमोनियम सल्फेट उर्वरक का तुल्यांकीय अम्लीयता कितनी होती है। तो इसका सही ऑप्शन है ए, 93। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न फास्फोरस उर्वरकों में से कौन सा अम्लीय मृदा में उपयोग हेतु उपयुक्त है। इसका सही ऑप्शन है ए, रॉक फास्फेट। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा द्विवर्षीय खरपतवार का उदाहरण है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, साइपम रोटेनस। अगला क्वेश्चन आता है, कक्षस्थ कलिकाओं का शाखाओं में बढ़कर कहलाती है। तो कल्ले फूटना, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन आता है, संकुल मक्का में प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु न्यूनतम पृथक्करण दूरी होनी चाहिए। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 200 मीटर। अगला क्वेश्चन आता है, जियामेज एवर्टा का वानस्पतिक नाम है। तो पॉपकॉर्न का जो वानस्पतिक नाम है जियामेज एवर्टा है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व क्लोरोफिल का अवयव है। तो सही आंसर है मैग्नीशियम, बी। तो क्लोरोफिल है मैग्नीशियम का उपसंयोजक यौगिक है। अगला क्वेश्चन आता है, 18वां जो क्वेश्चन है वो है, अवनलिका क्षरण की बढ़ती अवस्था है। तो सही ऑप्शन है ए, रिलक्षरण। अगला क्वेश्चन आता है, वह पोषक तत्व जो स्टोमेटा की गति और पौधों की कोशिकाओं को स्फीत को बढ़ाने में बनाए रखता है। ऑप्शन बी, पोटेशियम इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 20वां आता है, मक्का की 2 पंक्तियों के मध्य उड़द की 1 या 2 पंक्तियों लगाना उदाहरण है। तो सहचर फसलों का ए ऑप्शन इसमें सही है। अगला जो क्वेश्चन आता है 21वां क्वेश्चन, भेड़ में समागम की क्रिया को कहते हैं। तो टपिंग, इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, आविकालीन नस्ल है। तो आविकालीन भेड़ की नस्ल, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, किस पशु के दूध में इंसुलिन की मात्रा होती है, ज्यादा होती है। तो भैंस के, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन आता है, रट या मस्त अवस्था किस पशु में देखने को मिलती है। तो इसका सही ऑप्शन है डी, ऊंट। अगला क्वेश्चन आता है 25वां क्वेश्चन, पशु में गलघोंटू बीमारी का कारण है। तो ऑप्शन ए इसमें सही है, जीवाणु। अगला क्वेश्चन आता है, दुग्ध बुखार बीमारी का कारण है, यह है उपापचयी, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आता है, पशुओं में खुरपका मुंहपका बीमारी का कारण है। तो वायरस, ए ऑप्शन सही है। अगला जो क्वेश्चन है 28वां वो आता है, किस बीमारी में पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। तो एंथ्रेक्स, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आता है, दूध में स्ट्रेप कप टेस्ट द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है। तो मेस्टाइटिस, ऑप्शन ए इसमें सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है, गाय के दूध के पीला होने का कारण क्या है। तो कैरोटीन, ऑप्शन बी सही है दोस्तों, कैरोटीन जो प्रोटीन है वो। अगला क्वेश्चन आ रहा है 31वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो करनाल हरियाणा में स्थित है, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, दूध में उपस्थित वसा का पता किस विधि द्वारा लगाया जाता है। तो ग्रबर, ऑप्शन सी इसमें सही है। 33वां क्वेश्चन आता है, टोंड दूध में उपस्थित वसा व एसएनएफ की प्रतिशत मात्रा होती है। तो ऑप्शन ए सही है, 3.0 व
8.5%। अगला जो क्वेश्चन है वो आता है, निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल भारवाहक के लिए जानी जाती है? तो ऑप्शन डी सही है, नागौरी। अगला क्वेश्चन है, वयस्क गाय का स्थायी दांत सूत्र है? ऑप्शन ए है इंसीजर, सीजर और प्रीमोलर और मोलर 3/3, ये है ऑप्शन ए सही है। अगला जो क्वेश्चन है 36वां क्वेश्चन, वसा की मात्रा भैंस की किस नस्ल में सर्वाधिक पाई जाती है? तो ऑप्शन डी सही है, भदावरी में सर्वाधिक वसा की मात्रा पाई जाती है। अगला जो क्वेश्चन है वो आता है 37वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है? तो मुर्रा भी है, सूरती है, नीली रावी भी है, राठी जो है, डी ऑप्शन सही है, इसमें भैंस की नस्ल नहीं है। अगला क्वेश्चन, हंसियाकार सींग भैंस की किस नस्ल का प्रमुख लक्षण है? तो ऑप्शन ए सही है, सूरती। अगला क्वेश्चन आता है, भारत की बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है? तो जमुनापुरी, सी ऑप्शन इसमें सही है। अगला क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए आविकानगर। दोस्तों डाउट है इसमें, मखदूम शायद या आविकानगर सही ऑप्शन होना चाहिए मेरे अनुसार। अगला जो क्वेश्चन है वो आता है 41वां क्वेश्चन, हिंदी के जो क्वेश्चन है वो शुरू हो गए। अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद होगा? तो ऑप्शन ए अंतः प्लस निहित इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, दैत्य प्लस अरि संधि विच्छेद का सही संधि होगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी दैत्यारी। अगला क्वेश्चन है 47वां, संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो सम उपसर्ग है, इसमें ऑप्शन बी सही है। 44वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो मौशेरा में प्रत्यय का शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है, लाजवाब शब्द में कौन सा समास है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास। 46वां क्वेश्चन, वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बतलाता है? तो ऑप्शन सी क्रमधारय समास। अगला क्वेश्चन है, पशु पांशु पर्ण का क्रमशः सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म है? तो ऑप्शन सी जानवर, रेत और मूल्य। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची नहीं है? तो निर्जर, ऑप्शन डी इसमें सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन आता है वह 49वां क्वेश्चन, रिक्त स्थान के लिए रेखांकित शब्द का उचित विकल्प चुने? तो संपन्न व्यक्ति विपन्न की व्यथा नहीं जानता, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। 50वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ऑप्शन बी निहारिका इसमें शुद्ध शब्द है। अगला क्वेश्चन आता है 51वां, आपकी सौजन्यता बनी रहेगी वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो प्रत्यय संबंधी इसमें अशुद्धि, ऑप्शन डी सही है। 52वां क्वेश्चन है, सब लोगों से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द? तो सार्वजनिक सब लोगों से संबंध रखने वाला होता है। अगला क्वेश्चन है, डेपुटेशन शब्द के लिए उचित परिभाषिक शब्द है? तो प्रतिनियुक्ति, बी ऑप्शन इसमें सही है। अगला क्वेश्चन आता है 54वां, बहुत ही कठिन कार्य करना के लिए किस वाक्य में सही मुहावरा के प्रयोग में लाया गया है? तो ऑप्शन ए इसमें सही है, संस्कृत पढ़ना लोहे की चने जमाना है, कोई आसान काम नहीं है। 55वां क्वेश्चन है, बैल का बैल गया तो 9 हाथ का पगहा भी गया, लोकोक्ति का अर्थ है बहुत बड़ा घाटा हो जाना, ऑप्शन सी इसमें सही है। 56वां क्वेश्चन आता है, राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, सी ऑप्शन इसमें सही है। 57वां क्वेश्चन आता है, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो 1975, बी ऑप्शन इसमें सही है, 1975। 58वां क्वेश्चन आता है, संत गुणसागर व नाममाला किस संत द्वारा रचित है? तो धन्ना, ऑप्शन ए इसमें सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन आता है 59वां क्वेश्चन है वो सुमेलित कीजिए, तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। जो लूनी नदी है वो नाग की पहाड़ियों से निकलती है, जो बेड़च नदी है वो गोगुंडा की पहाड़ियों से, सोम नदी है वो बीछामेड़ा की पहाड़ियों से और माही नदी नाग पहाड़ियों से निकलती है, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला 60वां क्वेश्चन आता है, एकलिंग महात्म्य किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी संस्कृत। अगला जो क्वेश्चन है 61वां वो आता है, बीजा एवं माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? तो सांसी, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। 62वां क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी झील जग मंदिर व जग निवास के लिए प्रसिद्ध है? तो पिछोला झील, इसके किनारे पर 2 होटल बनी हुए हैं, पिछोला झील के जग मंदिर और जग निवास। 63वां क्वेश्चन आता है, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? तो मुर्कियां पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण है, कान में पहनी जाती है। अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है 64वां क्वेश्चन, चूप नामक आभूषण का संबंध है? तो दांत, ए ऑप्शन इसका सही है, दांतों में चूप जड़ाई जाती है, तो ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों के नेता को होता है? तो भील, ऑप्शन ए इसमें सही आंसर है 65वें में। 66वां क्वेश्चन आता, कटारगढ़ राजस्थान के किस किले का निवास क्षेत्र था? तो कुंभलगढ़, ऑप्शन ए इसमें सही है। अगला क्वेश्चन आता है, केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में स्थित है, ऑप्शन डी इसमें सही होगा, जोधपुर। अगला क्वेश्चन आता है 68वां क्वेश्चन, राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है?
इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए गायन। अगला क्वेश्चन आता है 69वां, निम्न में से असंगत युग्म को छांटिए। तो ऊंट महोत्सव जैसलमेर में नहीं बीकानेर में होता है, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, असंगत युग्म है। 70वां क्वेश्चन आता है, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर उड़न गिलहरी पाई जाती है? तो सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में उड़न गिलहरी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आता है 71वां जो क्वेश्चन है वो आता है, राजस्थान के लांगुरिया गीतों का संबंध है? तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा, कैला देवी। 72वां क्वेश्चन आता है, बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो अलवर, ऑप्शन बी इसमें सही है। 73वां क्वेश्चन है, चंद्रभागा मेला राजस्थान के निम्न में लिखित में से किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन बी इसमें सही है, झालावाड़। 74वां क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय स्तर का सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो सेवर, भरतपुर, ए ऑप्शन इसमें सही है। अगला जो क्वेश्चन आता है 75वां, पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है? तो ब्लू पोटरी से, ऑप्शन सी इसमें सही है। 76वां क्वेश्चन आता है, राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलवाने में किसका योगदान सर्वाधिक रहा? तो ऑप्शन ए वीर दुर्गादास राठौड़, ऑप्शन ए सही है। 77वां क्वेश्चन, राजस्थान की अधिकांश वर्षा किन मानसूनी पवनों से होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी हवाएं, ऑप्शन सी इसमें सही आंसर होगा। और इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आता है 78वां क्वेश्चन, वो है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जसनाथी संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन ए अग्नि नृत्य इसका सही आंसर है। अगला 79वां क्वेश्चन आता है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है? तो ऑप्शन डी बीकानेर, डी ऑप्शन इसमें सही है। 80वां क्वेश्चन आता है, राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी बिजोलिया, सी ऑप्शन इसमें सही है। अगला जो 81वां क्वेश्चन आता है, दुर्गापुरा मधु किस फसल से संबंधित किस्म है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी खरबूजा। अगला जो क्वेश्चन आता है 82वां, अंगूर की संघाई की कौन सी विधि से सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है? तो ऑप्शन ए पंडाल इसमें सही आंसर है। 83वां क्वेश्चन आता है, राजस्थान के किन जिलों को में किन्नू का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो गंगानगर एवं हनुमानगढ़, बी ऑप्शन इसमें सही है। अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है 84वां क्वेश्चन कि खजूर का प्रसारण किसके द्वारा होता है? तो सुकर्ष, ए ऑप्शन इसमें सही होगा, सुकर्ष। अगला जो क्वेश्चन आता है, राजस्थान में अनार की कौन सी बहार सबसे उपयुक्त है? तो मृग बहार, ए ऑप्शन इसका सही है। 86वां क्वेश्चन आता है, अफ्रीकन मैरीगोल्ड का वानस्पतिक नाम क्या है? तो टैगेटस इरेक्टा, बी ऑप्शन इसमें सही है। 87वां क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सी विधि को सघन बागवानी कहा जाता है? इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए ट्रक गार्डनिंग। अगला 88वां क्वेश्चन आता है, भारत में किस फसल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन बी केला। इससे अगला फल का उत्पादन दोस्तों 89वां क्वेश्चन आता है, गरीब आदमी का संतरा किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी इसमें सही है, आलू, ऑप्शन सी सही है। अगला 90वां क्वेश्चन आता है, विंटर चेरी के नाम से कौन सा औषधीय पौधा जाना जाता है? तो अश्वगंधा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और जो अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है 91वां क्वेश्चन, ग्लेडियोलस फूल को क्या कहते हैं? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए स्पाइक। 92वां क्वेश्चन आता है कि हेड किस फसल का आर्थिक भाग है? तो पत्ता गोभी, ऑप्शन बी इसमें सही है। अगला क्वेश्चन आता है 93वां, खीरा वर्ग फसलों में पादप हार्मोन का सेक्स फॉर्म बदलने के लिए करीब छिड़काव किया जाता है? तो जो छिड़काव किसका किया जाता है? तो ऑप्शन ए 2 से 4 सच्ची पत्ती अवस्था में इसका जो छिड़काव है वो किया जाता है। जो अगला क्वेश्चन है वो आता है 94वां, चूर्णी फफूंद कौन से फल की प्रमुख व्याधि है? तो उपरोक्त सभी आम, बेर, अंगूर, डी ऑप्शन इसमें सही है। 95वां क्वेश्चन आता है, सिंदूरी किसकी किस्म है? तो ऑप्शन सी आम की किस्म है। अगला क्वेश्चन आता है, आम का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? तो सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश इसका सही ऑप्शन है। 97वां क्वेश्चन आता है, गुलाब की खेती क्षेत्र में छंटाई का समय है अक्टूबर नवंबर, ऑप्शन ए इसमें सही आंसर है। और जो अगला जो क्वेश्चन आता है 98 जो क्वेश्चन है वो है, जैम बनाने के लिए कौन सा फल उपयुक्त रहता है? तो केला इसमें उपयुक्त रहता है, ए। वैसे सेब होता है लेकिन सेब ऑप्शन में नहीं है, तो केला। 99वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फल विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो आंवला, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है 100वां वो आता है, आम की बोनी किस्म कौन सी है? तो आम्रपाली, डी ऑप्शन इसमें सही है। तो दोस्तों ये थे आज के 100 के 100 क्वेश्चन के आंसर है इस वीडियो में दे दिए गए हैं। यदि फिर भी आपको यदि किसी वीडियो में डाउट है या किसी भी क्वेश्चन का आपको जो आंसर है वो गलत लगता है तो आप वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।